जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर भी इस चीज़ को मार्क करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हमारे पास आता है MCQs, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। तो सॉलिड आप लोग लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट वन, तो एल्यूमिनियम इज़ द लाइटेस्ट वन। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वन, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वट शुड बी द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। तो वाटर बैरोमीटर के लिए 11, जो कि आपको याद होगा कुछ समथिंग 10.94 मीटर था, तो वो अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो वो 11 मीटर आएगा वाटर बैरोमीटर के लिए। और मर्करी बैरोमीटर के लिए कितना था गाइस, 1 मीटर। ठीक है, आपको याद है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास बन रही है तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अपथ्रस्ट जो इक्वल होगा वो मैस ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, ये नन ऑफ दिस नहीं लग रहा मुझे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैस ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को ऑप्शन कर लें, लेकिन फिर भी हम इसका बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अपथ्रस्ट बेसिकली किसके इक्वल है, वो उस वेट के इक्वल है जो कि कहाँ पर पानी के वेट के इक्वल जो कि कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है, मैस और डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, वैसे वेट ऑफ द लिक्विड होता है, लेकिन चलो उसको डिस्कस कर लेंगे कि नन ऑफ दिस है के बाद में। उसके बाद 6 वाला देखिएगा कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की वजह से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ किसके, दैट स्ट्रेस ऑफ अ स्ट्रेन विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी बी ऑप्शन पॉसिबल बनेगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है जी, 7.2 क्वेश्चन है कि हाउ काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग वेरियस स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों ने ये तैयार नहीं करना। ठीक है, तो वो काइनेटिक मोलिकुलर मेटल में आपने वही 3 जो प्रॉपर्टीज़ थी, वही 3 प्रॉपर्टीज़ अब करेंगे, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे, ये नहीं आएगा। 7.2 इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट देखना है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 7.3, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज़ दैट। क्या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है और ये क्या है। यस, देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एट वेरी हाई टेम्परेचर एटम लूजेज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय डेंसिटी और उसका ऐसा यूनिट क्या है। डेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और क्वांटिटी स्केलर है। उसके बाद अब आगे 7.5, कैन वी यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्या हम हाइड्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं मिल्क के डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखें, हाइड्रोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, सो इट कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। कर सकते हैं जी। ठीक है, ये पॉसिबल आंसर है हमारे पास। के बाद व्हाट इज़ डिफाइन द टर्म प्रेशर। तो द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। क्वांटिटी क्या है, स्केलर। और यूनिट हमारे पास इसका क्या है, दैट विल बी इक्वल टू पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद शो दैट एटमॉस्फेरिक एक्सर्ट प्रेशर, atmosphere exert pressure. The atmosphere of earth consists of gases, vapors and dust particles. All these are material particles. Due to the force of gravity, this particle they exert pressure. जहाँ पर हम रहते हैं वो जो पार्टिकल हमारे ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। So any object inside the atmospheric experience pressure which is called the atmospheric pressure। ये आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद is it easy to remove air from the balloon which but
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम द ग्लास बॉटल, वाई? तो देखते हैं, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक एक्ट मोर ईजीली ऑन बलून एज कम्पेयर टू ग्लास बॉटल, सो एम्प्टीड एयर इज़ ईजली फ्रॉम बलून रिमूव बलून फ्रॉम देन ग्लास बॉटल। उसके बाद व्हाट इज़ बैरोमीटर, डिफाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, और 7.8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 7.9 इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट बैरोमीटर इज मर्करी बैरोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एट वन एंड। उसके बाद वाई वाटर इज नॉट सुटेबल to be used in a barometer, important short question. Mercury is 13.6 times denser than water. Atmospheric pressure can hold vertical column of water is about 13.6 times the height of mercury column at that place. Thus at sea level vertical height of water column could be, तो आपको मैंने ये एक्सप्लेनेशन करवाई थी कि 0.76 मीटर मल्टीप्लाई 13.6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10.34 मीटर। Thus a glass tube more than 10 मीटर long is required to make a water barometer जी। उसके बाद 7.11 आप कट कर दे। 7.12 important क्वेश्चन है, Why does the atmospheric pressure varies with height? जी अब देखते हैं, एज वी गो हायर इन द एटमोसफेयर, जिस तरह हम ऊपर जाते जाएंगे, द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम लो, डेंसिटी कम होती जाएगी। ड्यू टू दिस रीज़न, इस रीज़न की वजह से एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा जिस तरह हम ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 12वां। अब 13वां देखें जी, व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस फॉल सडन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है एकदम से गिर जाता है। इससे मुराद क्या है, a sudden fall in atmospheric pressure often followed by a storm, rain and typhoon to occur in few hours time। वो कहते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने की वजह से ये सारी चीज़ें वजूद में आ सकती हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था ये, और आप 14 क्वेश्चन कट कर सकते हैं। पास्कल लॉ आपको करवाया हुआ, वो आप बुक से देखेंगे, उसकी डायग्राम वगैरह भी आप कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम बना देंगे और उसकी एग्जांपल जो थी आप एक्सप्लेन कर लेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस हमने पढ़ लिया था, वो आपने देख लेना है। इलास्टिसिटी भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसी के बाद हमने जो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है इसकी स्टेटमेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्टिविटी व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस। उसके बाद इसका फॉर्मूला, आखिरी एक्सप्रेशन। उसके बाद व्हाट इज़ द अपथ्रस्ट और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये आपसे एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां भी इंपॉर्टेंट है, 17वां भी इंपॉर्टेंट है। और 20वां देखिएगा, हाँ ये 20वां आपको इस तरह आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सबमरीन, इंपॉर्टेंट है, वो आपको सारा पैराग्राफ बताया था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवाइज करें। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सबमरीन। उसके बाद वाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर, जो पीस ऑफ स्टोन है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन हमारे पास जो इतनी बड़ी शीप है वो हमारे पास पानी में क्या करती है, फ्लोट करती है। ठीक है, तो इसकी जो रीज़न है गाइस मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी, तो आपने वो अपथ्रस्ट वाला और वेट वाला जो आपको 3 केसेस बताए थे, तो इसी तरह का आप लोगों ने इसको देख लेना जी। हुक्स लॉ और व्हाट इज़ मीन बाय द इलास्टिक लिमिट, तो हुक्स लॉ क्या है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय स्ट्रेस applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body। उसके बाद फॉर्मूला भी लिखना है, that the stress is equal to strain constant। आगे elastic limit, it is the limit within the body recover its original length, volume or shape after deforming force is removed is called the elastic limit। ठीक है, और 7.23 वाला आप क्वेश्चन कट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है।